द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन रेशियो। अब देखिए ये लेंथ और ब्रेथ जो है हमको दिया गया है इन रेशियो में, ठीक है ना, लेंथ एंड ब्रेथ इन रेशियो, इन रेशियो कितना का रेशियो है मेरा 5:3, 5:3 का। उसके बाद पूछ रहा है कि और इसका पेरीमीटर गिवन है हमको, पेरीमीटर हमको दिया गया है 128 मीटर, क्लियर है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, क्लियर है ना, लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। हमको लेंथ और ब्रेथ रेशियो में दिया गया है, ठीक है ना, और पेरीमीटर भी हमको दिया गया है और पूछ रहा है कि उसका डायमेंशन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, लेट द रेशियो बी एक्स, लेट द रेशियो बी एक्स, रेशियो को हम मान लेते हैं कि वो एक्स है। अब देखिए रेशियो को यदि हम एक्स मान लेते हैं तो ये क्या हो गया, लेंथ 5x एंड 3x हो गया, ठीक है। लेंथ क्या था 5 और ब्रेथ 3 था, हमने इसी रेशियो को क्या मान लिया, x मान लिया। चाहे आपको ए मानना है ए मानो, बी मानना है बी मानो, जो भी मानना है वो मान लो। तो फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेकिन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको कितना दिया गया है 128 ऑलरेडी दिया गया है। फिर 2 लेंथ क्या है मेरे पास, देखो 5x और 3x, क्योंकि हमने इसको रेशियो को x लेट किया था। अब ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू को इधर लाएंगे तो डिवाइड में बन जाएगा। तो 128 मीटर बाई 2 हो गया इक्वल टू 5 और 3 क्या हो गया 8, क्लियर है ना। अब देखो 8 और x क्या चीज़ के रिलेशन में है, मल्टीप्लाई में है। तो ये 8 और x क्या चीज़ के रिलेशन में, मल्टीप्लाई में। तो हम 8 को इक्वल टू को इधर लेके आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना, 2 × 8। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए उधर क्या बचा मेरे पास, सिर्फ x बचा, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे 2 से करके देखते हैं। तो 2 से यहाँ डिवाइड करके आपको बताता हूँ मैं। 2 6 जा 12, ये 8 बचा, 2 4 जा 8, तो कितना आया 64 आया मेरा, ठीक है। अब देखिए 8 के टेबल में 64 कितने बार में आता है, 8 बार में, क्लियर है ना। तो अब देखिए 8 इक्वल टू एक्स, मतलब 8 मीटर इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आया 8 मीटर आया ना। अब मैंने क्या माना था, लेंथ को 5x एंड ब्रेथ को क्या माना था हम लोगों ने 3x, क्लियर है। तो 5 × x का वैल्यू क्या लाए थे 8 मीटर एंड ब्रेथ क्या था 3 × x, तो x का वैल्यू कितना आया 8 मीटर। अब देखिए 8 5 जा 40 हो गया, 40 मीटर एंड 24 मीटर, मेरा लेंथ क्या हो गया 40 मीटर और ब्रेथ मेरा क्या हो गया 24 मीटर, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4,